हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं शुरुआत कर रहा हूं प्रश्नावली 6.1 रेखे का समीकरण, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अब इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं। चलिए पहले वो आपको बताता हूं। देखिए पहला क्वेश्चन तो मैं आपको होमवर्क में ही दूंगा, क्योंकि वो दूसरे क्वेश्चन की ही तरह है। अब दूसरे क्वेश्चन में माइनस भी है, इसलिए मैं दूसरा करवा रहा हूं। पहला आपको होमवर्क में देता हूं। माइनस के 12x ग्रेटर देन इज 30, यानी माइनस के 12x बड़ा है 30 से। इस समीकरण को हल करके, अब इसके देखिए दो पार्ट कर रखे हैं शायद, x एक पूर्णांक है, x एक प्राकृतिक संख्या है। इस तरीके के दो पार्ट हैं। तो चलिए पहले तो हमारा मेन पर्पस यही है, इस समीकरण को हल करना। देखिए पहले मैं 12 को चलिए बटे में लेके जाता हूं, माइनस में नहीं हटा रहा अभी। माइनस के x बड़ा है 30/12। ये चलिए कटेंगे भी, 6 से कैंसिल कर देता हूं, यानी 5/2। माइनस के x बड़ा है 5/2 से। अब देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में भी मैंने आपको ये बात बताई थी, जब भी x के साथ माइनस आएगा तो हम माइनस नहीं रखेंगे, हम माइनस को हटाएंगे। और ये तभी हटेगा जब हम पूरी समीकरण की माइनस से गुणा कर दें। यानी माइनस से गुणा करी तो ये x हो गया, इसकी माइनस से गुणा करी ये हो गया 5/2। देखिए माइनस की गुणा तो दोनों तरफ ही होगी, ये बात आप ध्यान रखें। लेकिन चिन्ह वाली बात जो मैंने बताई थी, ये चिन्ह चेंज हो जाएगा। यहां ग्रेटर देन था, अब क्या हो गया लेस देन। x छोटा है माइनस के 5/2 से, x छोटा है माइनस के 5/2 से, ये है। तो अब हमें ऐसे उत्तर चाहिए जो माइनस के 5/2 से छोटे हों, और वो भी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, जैसे बुक में दिया है, यदि x एक प्राकृतिक संख्या है। तब अब इसे कैसे करें, यानी हमें ऐसी प्राकृतिक संख्या चाहिए, x तो यही है देखिए, और ये एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये ऐसी प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए जो छोटी हो माइनस के 5/2 से। इसे मैं चलिए पॉइंट में भी लिख सकता हूं, माइनस के 2.5। तो माइनस के 2.5 से छोटी प्राकृतिक संख्या, माइनस के 2.5 से छोटी प्राकृतिक संख्या, माइनस के 3, -4, -5। लेकिन प्राकृतिक संख्या माइनस में होती ही नहीं है। इसका मतलब ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है जो माइनस के 2.5 से छोटी हो। कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है ऐसी जो माइनस के 2.5 से छोटी हो। इसका मतलब अगर ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या है ही नहीं, तो इसका तो कोई उत्तर ही नहीं है। यानी ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या अगर नहीं है, इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू रिक्त समुच्चय, क्योंकि इसमें कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं आएगी। ऐसा कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। तो x किसे बिलोंग करेगा, एक रिक्त समुच्चय को, क्योंकि इसमें कोई संख्या है ही नहीं। या x बिलोंग्स टू 5। 5 के बाहर आप ब्रैकेट ना लगाएं, 5 का मतलब भी रिक्त समुच्चय है, या इसका मतलब भी एक रिक्त समुच्चय है। चलिए पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब आता है दूसरा पार्ट। यदि x एक पूर्णांक है, तब, यानी ऐसा पूर्णांक, कंडीशन तो यही है देखिए, जो माइनस की 2.5 से छोटा हो। ऐसा पूर्णांक जो माइनस के 2.5 से छोटे हों, तो माइनस के 3, -4, -5। तो ये आप देखिए, माइनस के 2.5 से छोटे तो माइनस के 3 भी आएगा, और -2 नहीं आ सकता, इसलिए लास्ट में -3 मैंने लिख दिया। फिर -4 भी आएगा, -5 भी आएगा, क्योंकि इससे छोटे वो तो यही है, -6 भी आएगा। और ये हम इस तरह से छोड़ सकते हैं। ये देखिए
माइनस के 2.5 से छोटे, -3, -4, -5, -6 और कहां तक, अनंत तक, माइनस के अनंत तक। इनकी कोई लिमिट नहीं थी। ये भी देखिए कंप्लीट हो गया, x एक पूर्णांक है। अब आता है देखिए इसका तीसरा पार्ट, वो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। यदि x एक वास्तविक संख्या है, तब अब किसे बिलोंग करेगा x, यानी माइनस के 2.5 से छोटे। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी वास्तविक संख्या, ये तो मैंने अपनी तरफ से करा रहा हूं, वास्तविक संख्या का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरीके का ग्राफ जरूर बनाएं, माइनस के अनंत से लेके प्लस के अनंत तक, इसमें सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब हमें क्या चाहिए, माइनस के 2.5 से छोटी, तो माइनस के 2.5 हम कहीं भी दिखा सकते हैं। चलिए मैंने यहां दिखा दिया, माइनस के 2.5 यानी माइनस के 5/2। इससे भी छोटी, तो छोटी संख्याएं तो देखिए बाईं तरफ ही होंगी, मैंने इसे डार्क कर दिया। ये देखिए ये पोर्शन भी मैंने लिख दिया, इस पे मैंने देखिए गोला भी बना दिया। ये तीर का चिन्ह, माइनस के अनंत से लेके कहां तक, माइनस के 5/2 तक। लेकिन यहां पे इक्वल टू का साइन तो है ही नहीं, इसका मतलब गोला हमें खाली छोड़ना पड़ेगा। x बिलोंग्स टू, क्या उत्तर लिखेंगे, माइनस के अनंत से लेके कहां तक, माइनस के 5/2 तक। अनंत चाहे प्लस का हो या माइनस का, ब्रैकेट हमेशा छोटी आएगी, क्योंकि अनंत कोई संख्या होती ही नहीं है। माइनस के 5/2 पे भी ब्रैकेट छोटी आएगी, क्योंकि देखिए गोला हमने भरा ही नहीं था, यहां इक्वल टू का साइन है ही नहीं, इसका मतलब है माइनस के 5/2 हम ले ही नहीं सकते। ये इसका उत्तर आ गया। वास्तविक संख्याओं के लिए ब्रैकेट आपको या तो छोटी लगानी है या बड़ी लगानी है, लेकिन प्राकृतिक संख्या के लिए या पूर्णांकों के लिए आपको मंझली ब्रैकेट लगानी है। चलिए मैं चौथा क्वेश्चन भी आपको करके दिखा रहा हूं, तीसरा आपको होमवर्क में देता हूं। 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2। एक बार और समझ लीजिए, इसे अगर हम सॉल्व करते हैं देखिए समीकरण को, तो 8 को मैं माइनस में ले गया, यानी देखिए समीकरण जो सॉल्व करके अभी आती है माइनस के 6। x का गुणांक यहां तो नेगेटिव नहीं है, देखिए यहां तो था इसलिए मुझे माइनस से गुणा करनी पड़ी थी, यहां तो नहीं है। 3 को मैं बटी में ले गया, यानी x इज ग्रेटर देन माइनस के 6/3 माइनस के 2, ये आता है देखिए। अब चलिए इसी के पार्ट में फिर लिखता हूं यहां पर, यदि x एक प्राकृतिक संख्या है, तो ऐसे भी देखिए लिख के आ सकता है क्वेश्चन में, मैं अब की बार ऐसे लिख देता हूं, यदि x बिलोंग्स टू n। देखिए या तो ऐसे लिख के आएगा यदि x एक प्राकृतिक संख्या है, या ऐसे लिख के आएगा यदि x बिलोंग्स टू n, दोनों का मतलब एक ही है। तब x बिलोंग्स टू, देखिए x बड़ी है माइनस के 2 से, यानी ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो माइनस के 2 से बड़ी हों, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो माइनस के 2 से बड़ी हों। तो माइनस के 2 से बड़ी संख्याएं कौन कौन सी होती है, -1 वो तो प्राकृतिक नहीं है, 0 आती है वो भी प्राकृतिक नहीं है, 1 से आ जाएंगी फिर ये। माइनस के 2 से बड़ी तो -1 नहीं हो सकती, देखिए 0 भी नहीं हो सकती क्योंकि वो प्राकृतिक है ही नहीं, 1 से आ जाएंगी 1, और ये सारी ही होंगी देखिए बड़ी, 1 से लेके कहां तक, अनंत तक। ये आ गया देखिए पहले पार्ट का आंसर। दूसरा क्या है, यदि x एक पूर्णांक है, चलिए मैं भाषा नहीं लिख रहा, भाषा देखिए इधर लिखी है, यदि x एक पूर्णांक है। अगर ऐसे लिख के आता है यदि x बिलोंग्स टू z, तो इसका मतलब भी देखिए यही माना जाएगा यदि x एक पूर्णांक है। यह बात आप ध्यान रखें, पेपर में देखिए किसी भी तरीके से लिख के आ सकता है। तब x बिलोंग्स टू, x बड़ा है माइनस के 2 से, यानी ऐसा पूर्णांक जो माइनस के 2 से बड़ा हो। तो माइनस के 2 से बड़ा पूर्णांक तो माइनस में भी होते हैं, तो माइनस के 1 भी आएगा यहां, 0, 1, 2,
और ये कहां तक आएंगे, अनंत तक। ये भी आ गया। देखिए ये पार्ट भी मैंने आपको बता दिया। अब आता है देखिए तीसरा पार्ट। यदि x एक वास्तविक संख्या है, ये मैं अपनी तरफ से करवा रहा हूं, इसका मतलब है इसे देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि x बिलोंग्स टू R, तब वास्तविक संख्या के लिए तो देखिए आपको ग्राफ बनाना ही पड़ेगा। कहां से कहां तक, माइनस के अनंत से लेके प्लस के अनंत तक। -2 से बड़ी संख्या, तो -2 चलिए मैं यहां रखता हूं। -2 से बड़ी, देखिए ऐसी वास्तविक संख्या जो बड़ी हो किससे, -2 से। तो -2 से बड़ी तो देखिए दाईं तरफ ही होंगी, क्योंकि बड़ी संख्याएं मैंने आपको बताई थी हमेशा दाईं तरफ होती हैं। ये मैंने देखिए गोला भी बना दिया। अब यहां इक्वल टू का साइन तो है ही नहीं, तो ये भी गोला हम नहीं भर सकते, इतना ही छोड़ेंगे। यानी कि जब इसका हल लिखेंगे x बिलोंग्स टू -2 से लेके कहां तक, अनंत तक, ब्रैकेट यही वाली आएंगी, क्योंकि -2 इसमें इंक्लूड ही नहीं है, अनंत कोई वास्तविक संख्या होती ही नहीं। ये भी देखिए हो गया। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया, चौथा क्वेश्चन भी बता दिया। होमवर्क में देखिए मैंने कौन से दिया, एक तो पहला क्वेश्चन और एक तीसरा क्वेश्चन। अब मैं देखिए आपको बता रहा हूं, अब देखिए जितने भी क्वेश्चंस 5 से लेकर 20 तक हैं, वो सभी क्वेश्चंस वास्तविक संख्याओं के लिए ही हैं। ये बात आप ध्यान रखें। अब कोई भी क्वेश्चन ना तो पूर्णांक के लिए होगा ना प्राकृतिक संख्या के लिए होगा। जितने भी क्वेश्चंस होंगे कहां से कहां तक, देखिए 5 से लेकर 20 तक, मैं बहुत सिलेक्टेड ही करके दिखाऊंगा उसमें, बाकी सब आपको होमवर्क में ही करने हैं, वो आपकी प्रैक्टिस है। मैं आपको पहले 20 तक ही बताऊंगा इस वीडियो में, जितने लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए उनमें सबसे पहले मैंने 8th क्वेश्चन लिखा, 3 इंटू 2 माइनस एक्स बड़ा है या बराबर है 2 इंटू 1 माइनस एक्स से। इसे पहले देखिए हमें सॉल्व ही करना है। कोई भी समीकरण आएगी उसे पहले वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम लोग पिछली क्लासेस में सीख के आए हैं। पहले चलिए मैंने 3 से गुणा करी तो 6 माइनस के 3x, 2 से भी गुणा करी 2 माइनस 2x। अब मैंने x के पद एक तरफ किए तो 2x को मैं इधर लेके आया, यानी 2x माइनस के 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू, संख्याएं मैंने एक तरफ कर ली, तो 2 तो ऑलरेडी था, 6 को माइनस में ले गए। देखिए जैसे आप पढ़ते आए हैं पक्ष चेंज करके वैसे ही करना है। यानी ये सॉल्व अगर मैं करता हूं, देखिए 2x माइनस 3x, माइनस के x बचा, बड़ा है या बराबर है माइनस के 4। अब क्या करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, बिल्कुल गलत। मैंने आपको देखिए यही बात बताई, माइनस से माइनस कभी कैंसिल नहीं होगा। ये मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में भी बताई थी। हम माइनस से पूरी समीकरण की गुणा करेंगे। माइनस से गुणा करी तो ये x हो गया, इसकी माइनस से गुणा करी 4 हो गया। और जब माइनस से गुणा करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज होता है, यानी x इज लेस देन और इक्वल टू 4। अब देखिए अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन वास्तविक संख्याओं के लिए है, माइनस के अनंत से लेके प्लस के अनंत तक। 4 चलिए मैंने यहां पे दिखा दिया। x छोटा है या बराबर है 4 से, ऐसी वास्तविक संख्याएं जो छोटी हों किससे, 4 से। 4 से छोटी तो वो बाईं तरफ ही होंगी। ये देखिए मैंने डार्क कर दिया। एक शॉर्ट पहचान भी रख सकते हैं आप, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम पड़ती है कि डार्क किधर का करें, लेफ्ट साइड का या राइट साइड का। ये देखिए जो इनइक्वालिटी का साइन है ये जिधर की तरफ बंद है उधर की तरफ का ही पोर्शन होता है। ये किधर की तरफ है, लेफ्ट साइड की तरफ। देखिए बंद इधर है तो लेफ्ट का ही होगा। ये इसकी पहचान भी है, वरना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अगर आप सीख चुके हैं। 4 पे चलिए मैंने सर्किल भी बना दिया, ये तीर का चिन्ह। अब देखिए यहां इक्वल टू का साइन भी है, तो इसका मतलब गोला हमें इस तरह से फिल भी करना पड़ेगा। ये देखिए मैंने गोला भी भर दिया। अब जो इसका हल लिखेंगे, यानी कि x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, माइनस के अनंत से लेके 4 तक। तो माइनस के अनंत पे तो ब्रैकेट हमेशा छोटी ही आएगी, 4 पे कैसी आएगी, बड़ी ब्रैकेट, क्योंकि इक्वल टू का साइन है। देखिए गोला भी फिल है, ये इसकी पहचान थी। ये आप करेंगे,
ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर था। देखिए जितने भी क्वेश्चन है बीच वाले वो सब आपको होमवर्क में ही करने हैं। मैं बहुत सिलेक्टेड ही आपको बता रहा हूं। 1/2 3x अपॉन 5 प्लस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3 x माइनस 6। तो चलिए पहले तो इनका एलसीएम वगैरह ही लेके सॉल्व करना पड़ेगा। 1/2 मैंने इस ब्रैकेट में एलसीएम लिया तो 3x प्लस 20 अपॉन 5। ये कितना हो गया? x माइनस 6 की 1 से मल्टीप्लाई करें तो x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3। तो चलिए एक काम मैं इसी स्टेप में कर रहा हूं। ये 2 की इधर भी मल्टीप्लाई होगी, 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने सीधा देखिए यहीं पे 10 कर दिया है। अब क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई। और ये बात ध्यान रखें, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई में इस वाले विकर्ण की गुणा वो इधर ही लिखेंगे आप लेफ्ट साइड में, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है। 3x प्लस 20 इंटू 3 वो देखिए मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, वो आपको लेफ्ट में ही लिखना है। 3 इंटू 3x प्लस 20 ग्रेटर देन और इक्वल टू, राइट वाली ब्रैकेट आपको राइट में ही करनी है। ये जितनी भी होती है क्वेश्चंस ये अंश वाले पोर्शन पर डिपेंड होते हैं। अंश में देखिए ये ब्रैकेट बाईं तरफ है तो बाईं तरफ ही आएगी, और ये ब्रैकेट दाईं तरफ है तो दाईं तरफ, इन पे कोई डिपेंड नहीं होता। 10 इंटू एक्स माइनस 6, ये देखिए। अब चलिए ये क्वेश्चन इसी तरीके का ही हो गया, इसे भी चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। 3 से गुणा करी तो 3 तिया 9x प्लस 20 तिया 60, 10 से गुणा करी तो 10x माइनस की 60। फिर देखिए इसी तरीके से करना है, x वाले पद एक तरफ, 9x माइनस 10x, 60 को हम इधर ले गए। ये कितना बचा? माइनस के x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस के 120। अब देखिए फिर वही बात आई, माइनस से माइनस हम कैंसिल नहीं कर सकते, वो नहीं करना है, ये बात ध्यान रखें। माइनस से तो हम गुणा करेंगे, ये x हो गया, ये है 120। इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, यानी x छोटा है या बराबर है किससे? 120 से। माइनस के अनंत से लेके प्लस के अनंत तक 120 मैंने यहां रख दिया। देखिए छोटा है तो 120 से छोटी, देखिए तीर का चिन्ह इधर की तरफ है यानी बाईं तरफ, तो मुझे देखिए बाईं तरफ का ही पोर्शन करना है। ये देखिए मैंने बाईं तरफ का पोर्शन डार्क किया। इक्वल टू का साइन, इसका मतलब गोला भी भरना पड़ेगा। ये उत्तर हुआ देखिए, यानी इसका जो हम हल लिखेंगे माइनस के अनंत से लेके कहां तक लिखेंगे? 120 तक, ब्रैकेट इसकी क्लोज हो गई। ये देखिए मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया, 8वां बता दिया, 12वां बता दिया। देखिए बीच वाले क्वेश्चंस इसलिए नहीं करा रहा, सब एक जैसे ही हैं। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर है, क्योंकि एग्जाम में पता नहीं देखिए कौन सा क्वेश्चन आए। फिर भी देखिए मैं 2 क्वेश्चन आपको और बता रहा हूं, क्योंकि इस वीडियो में 20 तक ही बताने हैं। एक तो मैं आपको 16 क्वेश्चन बता रहा हूं और एक बता रहा हूं 20 क्वेश्चन। देखिए 2 ही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, एक तो 16 और एक 20। 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x माइनस 2/4 माइनस 2 माइनस x अपॉन 5, यही क्वेश्चन है। अब देखिए इसे सॉल्व करने के लिए ये तो चलिए सिंगल ही ब्रैकेट है, इसमें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। 2x माइनस 1/3, हाँ इसका तो देखिए मुझे एलसीएम ही लेना पड़ेगा। 5 इंटू 4 20, तो इसकी तो 5 से मल्टीप्लाई हो गई, यानी 5 इंटू 3x माइनस 2 माइनस 4 इंटू 2 माइनस x। अभी देखिए बैलेंस भी करना है, तभी मैं बाद में, या चलिए एक बार में कर देता हूं मल्टीप्लाई। 20 की मल्टीप्लाई देखिए इधर होगी, 20 इंटू 2x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई इससे होगी 3 इंटू, चलिए मैं बड़ी ब्रैकेट में लिख रहा हूं, इसे मुझे बैलेंस भी करना था, तो 5 गुना यानी 15x माइनस के 10 माइनस के 8 प्लस के 4x।
ये देखिए, चाहे आप पहले बैलेंस कर ले बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अब देखिए 20 की मल्टीप्लाई की तो 40x माइनस के 20, 15x प्लस 4x 19x, और 19x गुणा 3 57x, माइनस के 18 गुणा 3 माइनस के 54। चलिए आगे। अब तो ये देखिए वैसे ही क्वेश्चन बन गए जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे। x वाले पद एक तरफ यानी 40x माइनस 57x ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 को हम इधर लेकर, यानी संख्याएं केवल एक तरफ। क्या आएगा देखिए, माइनस के 17x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस के 34। x के साथ जब भी आपको लगे माइनस आ रहा है, इधर हो या ना हो, अगर x के साथ माइनस है तो आपको पूरी समीकरण की माइनस से गुणा करनी है, और माइनस से गुणा करेंगे तो ये 17x, ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, और माइनस से गुणा करेंगे तो 34। 17 क्या बटे में, यानी x इज लेस देन और इक्वल टू 2। अब आगे देखिए, अब मैं अगर इसका ग्राफ बनाता हूं, माइनस के अनंत से लेके प्लस के अनंत तक, 2 मैंने चलिए यहां रख दिया, लेस देन बाईं तरफ का भाग, ये मैंने गोला फिल कर दिया। इसका मतलब जो इसका हल हुआ माइनस के अनंत से लेके 2 तक, ये इसका उत्तर हुआ। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी तरीके का, क्वेश्चन नंबर 20। x अपॉन 2, ये तो चलिए सिंपल है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। यहां मुझे एलसीएम ही लेना पड़ेगा, 5 या 15। चलिए अब मैं 5 से गुणा करके ही लिख रहा हूं, 5 गुणा 5 25x माइनस की 10 माइनस 21x, और माइनस माइनस प्लस के 3 3 3 9। ये बात ध्यान रखें, बीच में माइनस हो तो चिन्ह भी बदलता है अंदर वाले का। अब मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो 15x बड़ा है या बराबर है, देखिए 25x माइनस 21x कितना हो गया 4x, और 4x की 2 से गुणा करें तो ये हो गया 8x, माइनस के 10 प्लस के 9 माइनस का 1, और माइनस के 1 की 2 से गुणा करें तो माइनस की 2। देखिए x वाले पद मैंने एक तरफ कर लिए, 15x माइनस के 8x बड़ा है या बराबर है माइनस के 2 से। 15 माइनस 8 यानी 7x बड़ा है या बराबर है माइनस की 2 से। अब देखिए x के साथ माइनस नहीं आ रहा है, यहां हम माइनस से गुणा नहीं करेंगे, माइनस से गुणा देखिए तभी करते जब x के साथ माइनस आ रहा हो। यहां 7 को हम बटे में ले गए, यानी x बड़ा है या बराबर है माइनस के 2/7, ये आया देखिए। लेकिन अब इसका हल, पहले तो मुझे इसका वास्तविक रेखा संख्या पे ग्राफ बनाना है, यानी माइनस के अनंत से लेके कहां तक, प्लस के अनंत तक। माइनस के 2/7 चलिए मैंने यहां दिखा दिया। अब देखिए x बड़ा है तो माइनस के 2, यानी x किससे बड़ी है, माइनस के 2/7 से, तो हमें माइनस के 2/7 से बड़ी चाहिए। और मैंने शॉर्ट मेथड क्या बताया, देखिए ये असमीकरण का चिन्ह किस तरफ है, दाईं तरफ, तो हमें दाईं तरफ का भाग डार्क करना है। ये देखिए तीर का चिन्ह मैंने लगा दिया। अब आता है यहां गोला, ये तो बनाएंगे ही हम, लेकिन यहां इक्वल टू का साइन भी है तो गोला हमें फिल भी करना है, यानी गोले को भरना भी है। अब मैं लिखता हूं इसका हल, यानी x बिलोंग्स टू माइनस के 2/7, देखिए बड़ी ब्रैकेट क्योंकि इक्वल टू का साइन भी है, गोला भी हमने फिल कर रखा है, माइनस के 2/7 से लेके कहां तक, अनंत तक। ये हुआ देखिए क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए मैं आपको जो पहले क्वेश्चंस दे रहा हूं 1 से लेके 20 तक, मैंने आपको शायद 6 ही क्वेश्चंस करके दिखाए हैं, बाकी के जो 14 क्वेश्चंस है वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। अब इसके जितने भी आगे वाले क्वेश्चंस हैं, यानी भाषा वाले, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।